हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंस्टेंट हॉरर। आज की ये कहानी राहुल की है और आगे की कहानी मैं आपको उसी के अनुभव से सुनाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी। और ये बात करीब 10 साल पहले की है, जब मुझे एक नई नौकरी मिली थी। मेरी पोस्टिंग उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में थी। नौकरी नई थी, सैलरी भी ठीक ठाक थी और रहने के लिए कंपनी ने एक पुराना सा सरकारी क्वार्टर दिया था। क्वार्टर बाहर से बिल्कुल सामान्य था, न ज्यादा पुराना न ज्यादा डरावना, बस थोड़ा सा सुनसान था। पास पड़ोस में भी बस दो तीन ही घर थे और रात होते ही पूरा इलाका ऐसा हो जाता था मानो वहां कोई रहता ही ना हो। और क्वार्टर के पीछे एक छोटा सा खाली मैदान था। पहले दिन जब मैं घर देखने गया तो चौकीदार ने बस इतना कहा था, साहब रात में बाहर ज्यादा मत निकला करिए। मैंने हंसकर उसकी बात टाल दी, और जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मुझे तब पता होता तो शायद मैं उस घर में एक रात भी नहीं रुकता। लगभग 2-3 हफ्ते सब ठीक रहा। फिर एक रात लगभग 2:10 पर मेरी नींद खुल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे के ऊपर नंगे पैरों से चल रहा हो। मैंने सोचा शायद ऊपर कोई जानवर होगा, लेकिन समस्या ये थी कि मेरा क्वार्टर एक मंजिला था। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, जब ये क्वार्टर एक मंजिला है तो ऊपर कौन चल रहा है? और तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक। मैंने सोचा इतनी रात को कौन होगा। मैंने धीरे से पूछा, कौन है?" पर कोई जवाब नहीं। मैंने दरवाजे के नीचे झांक कर देखा, बाहर कोई भी नहीं था। मैंने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद आवाज अपने आप बंद हो गई। अगली सुबह मैंने खुद को समझाया, शायद सपना रहा होगा, शायद थकान की वजह से भ्रम होगा। मैंने सब भूलने की कोशिश की, लेकिन अगले हफ्ते वही चीज फिर हुई। इस बार आवाजें कमरे के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई बाथरूम के पास खड़ा हो। तभी मैंने लाइट जलाई, पर वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने पर किसी की उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने बहुत पास से शीशे को छुआ हो। पर मैं तो कमरे में अकेला था। फिर अगली सुबह मैंने इस सब के बारे में पास वाले घर में रहने वाले एक बुजुर्ग से पूछा। वो थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, आप उसी क्वार्टर में रहते हो ना जहां पहले शर्मा जी रहते थे? मैंने हाँ कहा। उन्होंने बस इतना कहा, उनकी मौत रात में हुई थी, अकेले और काफी बुरी हालत में। मैंने और पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। इसके बाद वह घटनाएं और ज्यादा होने लगी। कभी रात में बाथरूम का नल अपने आप चलने लगता, और कभी दरवाजा अंदर से लॉक होने के बावजूद खुला मिलता। और सबसे डरावनी बात, किसी का मेरे नाम से बुलाना। एक रात साफ साफ सुना, जाग रहे हो? वो आवाज मेरे बहुत पास से आई थी, इतनी पास कि किसी की सांसों की गर्मी मुझे महसूस हो रही थी। लेकिन कमरे में मैं अकेला था। फिर अगली रात करीब 3 बजे मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मैं हिल नहीं पा रहा था। मैं नींद और जागने के बीच की हालत में था, और तभी किसी ने मेरे कान में फूंक मारी, ठंडी, बहुत ठंडी। फिर एक टूटी फूटी आवाज, तुम भी यहां अकेले हो? मैंने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, और तभी अचानक लाइट जल गई और सब कुछ शांत हो गया। लेकिन बिस्तर के पास किसी के गीले पैरों के निशान थे, जो बाथरूम की तरफ नहीं, दीवार के अंदर घुसते चले गए। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। अगली सुबह मैंने बिना कुछ बताए क्वार्टर खाली कर दिया। कभी कभी रात में
आज भी मुझे नींद में वही आवाज़ सुनाई देती है, तुम भी अकेले हो। और तब मैं जाग जाता हूँ। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली भूतिया कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जल्दी ही फिर मिलेंगे ऐसी डरावनी कहानी के साथ।